आईएएस एकेडमी में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूपीपीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग या आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर तैयारी करने वाले छात्र हैं तो जो भूगोल है उसे मैप से पढ़ना बहुत आसान रहता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसमें हम जानेंगे कौन सी देश की राजधानी इसके किनारे स्थित है, कौन सी नदियां गिरती हैं और पश्चिम से पूर्व सागरों का क्या क्रम है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मित्रों को जरूर भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आपका कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर आप जो देख रहे हैं ये विश्व की क्या सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन जो सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपको जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये 5 देशों से घिरी हुई है। कितने, ये 5 देशों से घिरी हुई है, 5 कंट्री से घिरी हुई है। पहला कौन सा है आपका, रूस है। कौन सा है, रूस है। और रूस के बारे में बात कर लेते हैं तो रूस की जो राजधानी है वो आपकी मॉस्को है। क्या है, मॉस्को है। और जो मुद्रा है वो आपकी क्या है, रूबल है। जो करेंसी है वो रूबल है और जो राजधानी है वो रूस है। उसके बाद दूसरा जो देश आता है वो है कजाकिस्तान। कौन सा आता है, कजाकिस्तान आता है। ठीक है, कजाकिस्तान जो है इसकी जो राजधानी है वो आपकी अस्ताना है। कैपिटल क्या है, ये अस्ताना है। और आप जानते होंगे कि यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान का विश्व में पहला स्थान है। तो और यहाँ की जो मैं करेंसी की बात करूं, करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो करेंसी है टेनगे। क्या है, इसकी जो करेंसी है वो आपकी टेनगे है। और तीसरा जो देश आता है वो आता है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, और जो तुर्कमेनिस्तान है इसकी जो राजधानी है वो कैपिटल है वो है अशखाबाद। अशखाबाद। और इसकी जो मुद्रा है, जो करेंसी है वो है मनात। मोस्ट इंपोर्टेंट करेंसी बता रहा हूं मैं आपकी, तुर्कमेनिस्तान, अशखाबाद, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, मनात है। उसके बाद आ जाता है ईरान। कौन सा, ईरान। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। तेहरान। और जो करेंसी जो है यहाँ की वो है रियाल। यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी आपका रियाल है। उसके बाद आ जाता है अजरबैजान। कौन सा आ जाता है, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी जो है वो है बाकू। और यही कई बार क्वेश्चन आया था कि जो बाकू है वो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है, तो किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है, तो वो आपकी है बाकू। ठीक है, और ये बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो अब आपने ये देख लिया 5 देशों से घिरी हुई झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या बताया, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब चूंकि इसका जो पानी है वो कैसा, खारा है, तो क्या है, खारे पानी की, किसकी, खारे पानी की भी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी झील हो जाएगी। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर है। और ये 2 कॉन्टिनेंट के बीच में है, एक यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है। ये भी पूछ सकता है कि यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर कौन सी झील स्थित है या कौन सी झील इन्हें 2 भागों में विभाजित करती है, तो आपका आ जाएगा कैस्पियन सागर। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें गिरने वाली नदियां यानी सोर्स ऑफ वाटर इसका क्या है। तो यहाँ पर ये जो आपको पश्चिम में जो नदी जो दिखाई दे रही है और ये है बोल्गा नदी। कौन सी है, बोल्गा नदी है। और बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, यूरोप की क्या है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसी पर आपका ये एक शहर है अस्तराखान। अस्तराखान किस पे है, ये बोल्गा पर ही स्थित है। और ऊपर जहां एक और शहर आएगा वो है बोल्गोग्राद। बोल्गोग्राद। आई थिंक आप नक्शा भी बना रहे होंगे, आप नक्शा बनाइए, नोट्स मेरा जो वीडियो देखो तो आप कलम और कॉपी लेके बैठिए और आप भी मेरे साथ नक्शा बनाइए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप भी मेहनत करें मेरे साथ। तो एग्जाम हॉल में जब नक्शा बना लेंगे तो बहुत आसान रहेगा, रिकॉर्ड जल्दी ज़्यादा हो जाता है। अब यूराल नदी। यूराल नदी जो क्या है, यूराल नदी जो आपकी ये भी यूरोप को किससे करती है, एशिया से अलग करती है। यूरोप और एशिया से अलग करती है। और ये कहाँ गिरती है, ये आपका
कैस्पियन सागर में गिरती है, यानी उत्तर में गिरने वाली ये नदियां हैं। अब यहां पर देखो एक शहर है अंत्यरो, अंत्यरो, तो ये किस नदी के किनारे है? वो यूराल नदी के किनारे है। अब हम देख लेते हैं कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो अगर हम कजाकिस्तान की बात करें, कजाकिस्तान मैंने बताया था यूरेनियम के उत्पादन में पहला स्थान है। कजाकिस्तान में एक शहर है अख्ताऊ, अख्ताऊ, ठीक है, ये कहां पर है? ये इसके किनारे स्थित है। अगर मैं तुर्कमेनिस्तान की हम बात कर लेता हूं, तुर्कमेनिस्तान में एक शहर है तुर्कमेनवसी, तुर्कमेनवसी, ठीक है, ये भी किसके किनारे स्थित है? कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। और ध्यान रखिएगा बाकी ये इसके किनारे काफी हैं, सरी है, लेकिन ये थोड़ा दूर है, ठीक है, क्या है, लेकिन ये जो शहर है चलूस, चलूस, ये कहां पर है? ये आपका ईरान में है, ये इसी के किनारे स्थित है। और लेकिन एक यहीं पर आपको एक शहर मिलेगा रामसर, रामसर जो आर्द्र भूमि समझौता हुआ था 1971 में, वो ही शहर आपका ईरान में है और कैस्पियन सागर के दक्षिण में ये स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं अजरबैजान में। तो अजरबैजान में 3 सिटी इसके किनारे स्थित हैं। पहली है लंका रन, लंका रन, दूसरी है बाकू, दूसरा शहर है बाकू, और तीसरा है सुमकईत, सुमकईत, ठीक है। ये सुमकईत, बाकू और लंकारन, ये उत्तर से दक्षिण क्रम भी इसका पूछा जा सकता है। ये कहां पर है? ये आपके अजरबैजान में है। क्या पर है? अजरबैजान। और जो बाकू किसके लिए? पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं रूस में, आते हैं तो रूस में मखाचकला, मखाचकला जो शहर है, मखा जो चकला जो शहर है वो किस पे? कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। इस तरह से आप देखते हैं अख्ताऊ, तुर्कमेनवसी, आपका चलूस, चलूस के बाद में लंकारन, बाकू, सुमकपीत और मखाचकला, ये किसके किनारे स्थित है? कैस्पियन सागर के किनारे ये शहर स्थित हैं। और वोल्गा मैंने बताया, वोल्गा कैसी नदी है? ये आपकी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लेकिन आप देख रहे होंगे क्रम, यहां पर है ये काला सागर, काला सागर, ठीक है, और ये फिर क्या है? कैस्पियन सागर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका अरल सागर। कौन सा है? अरल सागर। तो इसका पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ सकता है या पश्चिम से पूर्व पूछ सकता है। पश्चिम से जब पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो काला सागर, काला सागर कैस्पियन सागर और अरल सागर है। या जब पूर्व से पश्चिम पूछे क्रम तो अरल सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर, ध्यान रखिएगा। अब ये जो काला सागर है एक जो डॉन नदी है, कौन सी नदी? डॉन नदी, डॉन नदी को वोल्गा नदी में मिला दिया गया है। किसमें? वोल्गा नदी में मिला दिया गया है। इससे कैस्पियन सागर से काला सागर तक ये पहुंच गया, जो जहाजों की पहुंच हो गई है। ये पूछा जाता है कि काला सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ने के लिए किस नदी को किससे जोड़ा गया है? तो डॉन नदी को वोल्गा से जोड़ा गया है। आई थिंक ये आपने ये क्लियर कर लिया होगा। अब यहां से अरल सागर है, तो अरल सागर कहां पर स्थित है? देखो ये आपका कजाकिस्तान है और ये आपका उज्बेकिस्तान है। तो ये किस पे है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, यहां पर इनकी सीमा पर अरल सागर है। और अरल सागर बहुत तेजी से सूखने वाली, सिकुड़ने वाली झील है। इसका पानी बहुत तेजी से गायब हो रहा है, सूखे की वजह से इसकी पानी लुप्त हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कैस्पियन सागर, तो विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील, ये 5 देशों से घिरी हुई है। ये सारे फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, बराबर बना लीजिएगा। मैप सीरीज का पहला वीडियो जो कि कैस्पियन सागर से संबंधित था यहाँ खत्म होता है। साथ ही हम आपको बता दें कि आप अगर मात्र 1999 में, कितने रुपए में? 1999 रुपए में मात्र पूरा कोर्स यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ, ठीक है, आरओ और एआरओ का हमने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता है, कंसेप्ट अच्छा लगता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, जो कि लिंक में आपको दिखाई दे रहा है, उसमें लिंक में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, और वीडियो में जो नाम दे रखा है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, प्ले स्टोर से जाइए, डाउनलोड कर लीजिए और इसे आप परचेज कर सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।